जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज़, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। जी हाँ, क्लास 6 to 11 तक की पढ़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 12 में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी है। तो नहीं देखी है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, आप क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप जा करके क्लास 6 to 11 तक की जितनी भी पढ़ाई हमने की है, आपको जिस भी क्लास में डाउट है, आप सीरीज़ वाइज क्लासेस वाइज सीरीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई। आप देख करके अपने हर एक डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ही टॉपिक हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक भी दें, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए, तो कुछ बातें कर ली हमने अपनी सीरीज़ के बारे में कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे आजीविका के लिए जीवन कौशल। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, इस पर हम करेंगे चर्चा। बट इसको करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने कार्य के प्रति मनोवृत्तियाँ और दृष्टिकोण के बारे में चर्चा की थी, और साथ ही साथ कार्य जीवन की गुणवत्ता पर भी नज़र डाली थी। और कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के रूप में हमने दिए थे। आई होप आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा, या क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं और ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व भी हो गए होंगे, क्योंकि ये तो सारे वही क्वेश्चन हैं जो हमने पढ़ रखा है। क्वेश्चन तो कहीं अलग से आते नहीं। और अगर ये नहीं सॉल्व हुए हैं तो कमेंट करके बताइए, मेरा खुद का हैंड रिटन नोट से मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये तो हमारे प्रीवियस क्लास थी। आई होप आपका एक बार क्विक रिवीजन हो गया होगा। देखते हैं आज की क्लास, आजीविका के लिए जीवन कौशल। अनुकूल और सकारात्मक व्यवहार के लिए जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं, ध्यान दीजिएगा, जीवन कौशल वे क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक यानी कि रोजमर्रा की आवश्यकता, दैनिक मतलब डेली है, रोजमर्रा की आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए योग्य बनाती हैं। ये जीवन प्रयत्न काम आते हैं एवं सभी परिस्थितियों में जीवन को प्रोत्साहित तथा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए समर्थ बनाते हैं। क्या? जीवन कौशल। अब देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जीवन कौशल चिंतन, मुकाबला करने तथा सामाजिक कौशल वे क्षमताएं हैं जो लोगों एवं उनके परिवारों के मध्य पारस्परिक क्रियाओं को प्रोत्साहित करती है तथा विषम परिस्थितियों में व्यक्ति को उनसे उभरने की सामर्थ्यता को भी बढ़ावा देती है। तो ये तो हमारा जो है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जीवन कौशल के बारे में कहता है। विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए 10 कौशल निम्नलिखित है। वो 10 कौशल कौन कौन से देख लेते हैं। पहला है स्वरोजगार अर्थात सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन। तीसरा है निर्णय लेना अर्थात डिसीजन मेकिंग। चौथा है सृजनात्मक चिंतन अर्थात क्रिएटिव थिंकिंग। पांचवा है हमारा मनोभाव से जूझना अर्थात कोपिंग विथ इमोशन। छठा है परानुभूति, जिसको हम क्या कहते हैं, एम्पैथी। एम्पैथी के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एम्पैथी क्या होती है। अंतर व्यक्तित्व संबंध अर्थात इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। समस्या को सुलझाना प्रॉब्लम सॉल्विंग। नवा है हमारा आलोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग। और जो लास्ट है तनाव से जूझना अर्थात कॉपिंग विद स्ट्रेस। ये जो 10 कौशल हैं हमारे विशेषज्ञों द्वारा पहचाने गए, आइडेंटिफाई करे गए हैं। ये 10 कौशल उचित और पर्याप्त ज्ञान, आवृत्तियाँ और मूल्य व्यक्ति को समुचित जीवन कौशल को विकसित करने में समर्थ बनाते हैं। क्या हमने देखा? उचित यानी कि जितनी आवश्यक हो, और पर्याप्त ज्ञान, अभिवृत्तियां और मूल्य व्यक्ति को क्या बनाते हैं, समुचित जीवन कौशल को विकसित करने में समर्थ बनाते हैं तथा नकारात्मक या अनुचित व्यवहार को रोकते हैं। इसे निम्न प्रकार आप समझ सकते हैं। पहला है ज्ञान अभिवृत्तियां मूल्य। ज्ञान अभिवृत्तियां मूल्य, जीवन कौशल, योग्यता और व्यवहार, सकारात्मक स्वास्थ्य,
नकारात्मक व्यवहार की रोकथाम। अतः यह समुचित जीवन कौशल स्वयं लोगों की स्वास्थ्य एवं विकास को प्रोत्साहन देने में मदद करते हैं, साथ ही वे जिन समुदायों में रहते हैं उनके विकास में भी सहायता करते हैं। व्यक्तियों को समाज में प्रभावशाली एवं रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। इसमें व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल शामिल है और व्यक्तियों को अपने परिवार तथा समाज में आत्मविश्वास एवं क्षमता पूर्वक कार्य करने में मदद करते हैं। जीवन कौशल वे क्षमताएं एवं वास्तविक व्यवहार है जिन्हें कक्षा में पढ़ाना संभव नहीं है। इनको प्राप्त करने के लिए अनुभव से प्राप्त ज्ञान ही सहायक होता है। यानी कि जो हमारे जीवन कौशल होते हैं, जीवन कौशल का मतलब क्या होता है? लाइफ स्किल्स जो हमारे होते हैं, इनको हम कक्षा में नहीं पढ़ सकते, इनके लिए एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं का कार्य जीवन सुधारना। स्वयं का कार्य जीवन सुधारना देखते हैं। किसी भी संगठन अर्थात संगठन को हम किस नाम से जानते हैं? आप ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं। संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन हो, तो उनके लिए अपने कर्मचारियों के प्रति समग्र कार्य जीवन में सुधार लाना निर्णायक होता है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए यह भी अति आवश्यक है कि वह ईमानदारी के साथ अपना कार्य जीवन सुधारे, जिससे उसे नौकरी से संतोष मिले तथा उत्पादन की गुणवत्ता एवं उसकी मात्रा में वृद्धि हो। कर्मचारी के परिप्रेक्ष्य से कार्य जीवन का संबंध केवल नौकरी से नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि वह अपने कार्य जीवन का कैसे अनुभव करता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति स्वयं के कार्य को ऊर्जा, आत्मसंतोष एवं अधिगम के स्रोत की दृष्टि से देखे। है तो ये हो गया स्वयं का कार्य जीवन सुधारना। अब देखते हैं स्वयं के कार्य जीवन में सुधार लाने हेतु सुझाव कौन कौन से हैं। तो स्वयं के कार्य जीवन में सुधार लाने हेतु कुछ निम्नलिखित सुझाव। पहला है व्यक्ति स्वयं अपने शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखे और उसे पौष्टिक आहार, पर्याप्त एवं उचित व्यायाम तथा पर्याप्त नींद ले। इस प्रकार की जीवन शैली से कार्यस्थल पर चुनौतियों एवं दबावों का सामना करने में मदद मिलती है। नंबर 2 है अपने सहकर्मियों, अधीनस्थ कर्मियों अर्थात सब ऑर्डिनेट्स एवं निरीक्षकों से पारस्परिक क्रिया आवश्यक है। यानी कि हमेशा उनसे बातचीत करते रहना चाहिए एवं इसके लिए संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसके आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। संगठन के प्रति निष्ठा और वचनबद्धता बनाए रखें, चाहे आप वो किसी भी संगठन में कार्य कर रहे हों। नेक्स्ट है साझेदारी को प्रोत्साहन दें एवं दल के सदस्य के रूप में कार्य करें। अपने कार्य क्षेत्र में लचीलापन, कौशल, समस्या समाधान, अभिवृत्तियाँ एवं अनुकूलनशीलता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। किसी भी परिस्थिति का समझदारी से सामना करना चाहिए। अपने जीवन के अनुभवों से सीखना चाहिए और बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए। सहकर्मियों अथवा अधिकारियों द्वारा किए गए सुझावों को अपनाना चाहिए। यानी कि जो आपके साथ के काम करने वाले हैं, जो आपके अधिकारी हैं, उन्होंने जो भी आपको सुझाव दिए हैं उनको अपनाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है जीवन सुधार, कार्य जीवन सुधार में इन सुझावों को अपना करके आप अपने कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल। तो क्या है? पहला है उत्पादकता पूर्ण कार्य अर्थात वर्किंग प्रोडक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल में पहला क्या है? उत्पादकता पूर्ण कार्य अर्थात वर्किंग प्रोडक्टिवली क्या है देखते हैं। काम करने वाला अपना रोजगार एवं काम में प्रभावी कार्य करने की आदतों तथा अभिवृत्तियों का उपयोग करता है। अभिवृत्तियों के बारे में हमने समझा रहा था ना कि नज़रिया है किसी चीज़ को देखने का, तो उसका क्या करता है? उपयोग करता है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान, कौशल एवं प्रवीणता के साथ ही अनुभव भी होना चाहिए। उत्पादकता पर प्रशंसा, जोश एवं गतिशीलता का प्रभाव पड़ता है। रोजगार से लगाव एवं संस्था से अपनापन महत्वपूर्ण घटक है। घटक के बारे में हमने समझा, किसी चीज़ को प्रस्तुत करने वाला अर्थात किसी चीज़ की रचना करने वाला है। तो अब हम देखते हैं दूसरा हमारा जो आवश्यक प्रक्रिया कौशल है क्या है? प्रभावी ढंग से सीखना अर्थात लर्निंग इफेक्टिवली है। तो प्रत्येक व्यक्ति को
पढ़ने लिखने एवं मूल्यांकन के लिए कौशलों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र संबंधित अन्य सूचना उपलब्ध करने के लिए और उपकरणों एवं कार्यनीतियों का प्रयोग करने की क्षमता के लिए भी जरूरी कौशलों की आवश्यकता होती है। अपने क्षेत्र में विशेष में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए क्षेत्र के विकास के साथ ही प्रगति के लिए अपने क्षेत्र की नवीनतम जानकारी रखना एवं कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरणा भी उतनी ही आवश्यक है। तीसरा है अस्पष्ट संप्रेषण। ध्यान दीजिएगा, हम ये क्या कर रहे हैं, आवश्यक जो प्रक्रिया कौशल है उसके बारे में, जिसमें हमने दो देख लिए, उत्पादकता पूर्ण कार्य अर्थात वर्निंग प्रोडक्टिवली। दूसरा हमने देखा प्रभावी ढंग से सीखना अर्थात लर्निंग इफेक्टिवली। अब तीसरा हम देखेंगे अस्पष्ट संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेटिंग क्लियरली है। किसी अस्पष्ट संप्रेषण मतलब संप्रेषण बातचीत करना। तो समग्र रूप से लिखने बोलने एवं सुनने के कौशलों का उपयोग करने के लिए अस्पष्ट संप्रेषण महत्वपूर्ण है, जिससे व्यक्ति सूचना विचार एवं सुझावों को दूसरों तक यथार्थ रूप से पहुंचा सके। चौथा है मिलजुल कर काम करना अर्थात वर्किंग कोऑपरेटिवली। प्रत्येक व्यक्ति को काम पूरा करने तथा समस्याओं को सुलझाने, झगड़ों से निपटने, सूचना प्राप्त कराने एवं प्रोत्साहन देने के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच अर्थात थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। प्रत्येक सफल व्यक्ति कुछ नया करने एवं सृजन करने का प्रयास करता है, जिसके लिए वह विवेचनात्मक आकलन और विश्लेषणात्मक चिंतन के लिए अनेक सिद्धांत एवं कार्यनीतियों को अपनाता है। और लास्ट पॉइंट है अन्य अपेक्षित कौशल अर्थात अदर स्किल्स रिक्वायर्ड। इसमें एकाग्रता, सतर्कता, व्यवहार कुशलता, परानुभूति, व्यवहार कौशल, प्रशिक्षण देने का काम सौंपने और दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता, पूर्व सोच व दृष्टिकोण एवं विविध कार्यों को करने की योग्यता आदि सम्मिलित है। किसके अंतर्गत, अन्य अपेक्षित कौशल अर्थात अदर स्किल्स रिक्वायर्ड। तो ये तो हमने देख लिया कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल कौन कौन से। ध्यान दीजिएगा हमने कितने आवश्यक प्रक्रिया कौशल देखे। हमने पहला देखा उत्पादकता पूर्ण कार्य अर्थात वर्किंग प्रोडक्टिवली। दूसरा देखा प्रभावी ढंग से सीखना अर्थात लर्निंग इफेक्टिवली। तीसरा पॉइंट हमने देखा अस्पष्ट संप्रेषण यानी कि बातचीत, आपकी जो भी बातचीत हो वो क्लियरली हो अर्थात कम्युनिकेटिंग क्लियरली। चौथा देखा मिलजुल कर काम करना वर्निंग कोऑपरेटिवली। और पांचवा देखा विवेचनात्मक और रचनात्मक सोच यानी कि चिंतन, आप कुछ भी कह सकते हैं, थिंकिंग क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली। और लास्ट हमने देखा अन्य अपेक्षित कौशल अदर स्किल्स रिक्वायर्ड, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा, एकाग्रता, सतर्कता, व्यवहार कुशलता, परानुभूति, व्यवहार कौशल, प्रशिक्षण देने, काम सौंपने और दूसरों से कार्य करवाने की योग्यताएं। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके अंतर्गत देखी, अन्य अपेक्षित कौशल अर्थात अदर स्किल्स रिक्वायर्ड के हैं। तो ये तो हमने देख लिया फ्रेंड्स कार्यस्थल पर आवश्यक प्रक्रिया कौशल। ये आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कार्य नैतिकता और श्रम का क्या महत्व है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो कार्य मानव प्रकृति की मूल धारा है। अधिकांशतः हर व्यक्ति माननीय होता है, जबकि आधुनिक युग में धन दौलत को ज़्यादा वरीयता यानी कि इम्पोर्टेंट दी जाती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कुछ भी काम करे, या उसे पद प्राप्ति हो या वित्तीय स्तर हो, उसे सम्मान पाने का अधिकार है। विश्व स्तरीय मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुसार सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से पैदा हुए हैं एवं उन्हें अधिकार एवं समान मिले हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम के बड़े या छोटे हिस्से के रूप में समाज के उद्धार में अपना योगदान देता है। श्रम के महत्व का अर्थ है कि व्यक्ति जो कुछ कार्य करता है उसे उस पर अभिमान अर्थात गर्व होता है। उदाहरण के लिए अब्राहम लिंकन एक किसान के बेटे थे। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है इन्होंने श्रम का अर्थ। अब्राहम लिंकन एक किसान के बेटे थे एवं वे एक निर्धन बालक से उन्नति कर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। अब्राहम लिंकन कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति। और बचपन में क्या थे, बचपन में वे किसान के बेटे थे अर्थात वे एक निर्धन बालक थे। और उन्होंने एक निर्धनता से लेकर के राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र कैसे तय किया, श्रम के माध्यम से ही। दूसरा है महात्मा गांधी। वर्धा में अपने आश्रम की साफ सफाई का ध्यान
स्वयं रखते थे। कौन? महात्मा गांधी। इन्होंने कभी भी इन कार्यों को करने में छोटा या हीन भाव को महसूस नहीं किया। वे श्रम के महत्व को समझाने के लिए अपना शौचालय भी स्वयं साफ करते थे। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी हैं, आप सभी जानते हैं महात्मा जी बापू के नाम से जिनको हम जानते थे, इन्होंने अपना शौचालय भी खुद ही साफ करते थे। कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसका मूल्यों एवं नैतिकता के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्य तथा नैतिकता व्यवहारिक नियम देते हैं। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। 6 महत्वपूर्ण मूल्य हैं। ध्यान दीजिए, कितने महत्वपूर्ण मूल्य हैं? 6 महत्वपूर्ण मूल्य हैं। कौन कौन से? सेवा, सामाजिक न्याय, लोगों की मान मर्यादा तथा उपयोगिता, मानव संबंधों का महत्व एवं ईमानदारी। ये क्या है? नैतिकता के महत्वपूर्ण मूल्य है। नैतिकता एक व्यक्ति या व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों के आचरण का परिचालन करने वाले नियम अथवा मानक है। नैतिकता किसको कहते हैं? एक व्यक्ति या व्यवसाय के विभिन्न सदस्यों के आचरण यानी कि उनके कैरेक्टर का, उनके बिहेवियर का परिचालन करने वाले नियम अथवा मानक है, अर्थात स्टैंडर्ड है। कार्यस्थल पर मूल्य तथा नैतिकता समय एवं धन के अपव्यय को कम करने में मददगार होते हैं और साथ ही कर्मचारियों के मनोबल, आत्मविश्वास एवं उत्पादकता को बढ़ाते हैं। सभी कार्य परिस्थितियों में नैतिकता एवं सम्मान एक सामान्य नियम लागू होता है, जबकि इस उम्र के कार्मिकों में बच्चे एवं वृद्धजन, साथ ही महिला कार्मिक विशेष समूह होते हैं जिनकी कार्यस्थल पर उपस्थिति एक भिन्न तरह की चुनौती एवं प्रभाव उत्पन्न करती है, जो इनके जीवन की गुणवत्ता एवं समाज से संबंधित है। तो ये तो हमने जान लिया नैतिकता के बारे में है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने क्या पढ़ा अभी? कार्य, नैतिकता और श्रम का महत्व के बारे में हमने देखा। श्रम महत्व में हमने अब्राहम लिंकन का उदाहरण देखा और महात्मा गांधी का, कि इन्होंने अपने श्रम अर्थात परिश्रम को कितना इम्पोर्टेंट दिया है। महात्मा गांधी श्रम के इम्पोर्टेंस को बताने के लिए अपना खुद का जो शौचालय था वो खुद ही साफ करते थे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुकार्य की। क्या है? सुकार्य की अर्थात एर्गोनॉमिक्स है। क्या है? एर्गोनॉमिक्स। इसके बारे में फ्रेंड्स ये क्या होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ फीडबैक अपना अवश्य दीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी है, कोई डाउट है, कुछ भी, कहीं वर्ड में, किसी सेंटेंस में कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आया, आप कमेंट करिए, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम डिस्कस करेंगे सुकार्यकी को। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, क्लास समझ में आई हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हो ना, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अवश्य जाइए। धन्यवाद।